हैव अ नाइस टाइम डियर स्टूडेंट्स। साथियों, आज हम लोग फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के पैसिव वॉइस को पढ़ने वाले हैं। साथियों, जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के पैसिव वॉइस और पास्ट इंडेफिनिट टेंस के पैसिव वॉइस में मैंने आपको स्ट्रक्चर बनाना सिखा दिया था साथियों, और सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को कैसे रखना, कहां पर रखना है, यह भी मैंने भली भांति आपको उसमें समझा दिया था। तो चलिए यहां पर वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट साथियों, आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, और मेरा पढ़ाया अगर आपको समझ आता है तो निश्चित रूप से साथियों कमेंट भी करेंगे। तो चलिए साथियों यहां पर वीडियो शुरू करते हैं। साथियों, आप जानते हैं कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का इंग्लिश में पहचान क्या है? इंग्लिश में पहचान आपको देखने को यही मिलेगा साथियों कि अगर आई और वी सब्जेक्ट होगा तो उसके साथ आपको हेल्पिंग वर्ब शैल देखने को मिलेगा, और आई और वी के अलावा कोई भी सब्जेक्ट होगा तो उनके साथ क्या देखने को मिलेगा? विल देखने को मिलेगा, और विल शैल के साथ आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देखने को मिलेगा। यानी जो सेंटेंस आपको दिया होगा उस सेंटेंस में विल और शैल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दिया होगा। तो जिन सेंटेंस में साथियों आपको यह पहचान मिल जाएगा उसके लिए पैसिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब क्या यूज करेंगे? विल शैल के साथ आपको बी का यूज करना है। अब यहां पर साथियों बी कैसे आ जाता है यह मैंने आप लोगों को पैसिव वॉइस की जादुई चार्ट में समझा दिया था, सिखा दिया था। अगर आप पैसिव वॉइस जादुई चार्ट को देखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं कौन से टेंस में कौन सी हेल्पिंग और कौन सा मेन वर्ब आता है, तो साथियों डिस्क्रिप्शन मैंने लिंक दिया हुआ है, आप वहां जाकर के पैसिव वॉइस जादुई चार्ट को देख सकते हैं, समझ सकते हैं। अगर आपने पैसिव वॉइस जादुई चार्ट को सीख लिया साथियों, समझ लिया, तो पूरा पैसिव वॉइस ही आपके लिए पूरी तरह से आसान हो जाएगा। वो एक चार्ट ऐसा है जो पूरे पैसिव वॉइस को आसान कर देगा। तो आइए साथियों यहां पर हम लोग सीखते हैं। तो चलिए यहां पर मैंने आपको हिंट दिया हुआ जिसमें विल या शैल प्लस बी और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। मैंने आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और पास्ट इंडेफिनिट टेंस में स्ट्रक्चर बनाना सिखा दिया था साथियों। तो चलिए हिंट की मदद से जैसे आप लोग एक्टिव वॉइस में यानी कि टेंस में करते थे, उसी प्रकार से यहां पर भी आपको ऑब्जेक्ट को यहां पर सब्जेक्ट के स्थान पे ला करके क्या करना है? स्ट्रक्चर बनाना है। अब कैसे बनाना वो आप लोगों को भली भांति मालूम है। तो चलिए हिंट का सहारा लीजिए और फटाफट स्ट्रक्चर बना दीजिए। तो चलिए मैं यहां से हट जाता हूं साथियों, फटाफट आप लोग वीडियो को पॉज करिए और स्ट्रक्चर बनाना शुरू कीजिए। तो चलिए साथियों हम लोग यहां पर स्ट्रक्चर बना लेते हैं। अब आज जो स्ट्रक्चर हम लोग बनाएंगे साथियों, इसके बाद आप लोग हमेशा दो स्ट्रक्चर में ही चारों स्ट्रक्चर को निपटा देंगे, जैसा कि मैंने आपको टेंस में बताया हुआ। तो चलिए यहां पर हम लोग सीख लेते हैं साथियों। जैसा कि आप जानते हैं सबसे पहले किसी भी स्ट्रक्चर में पैसिव वॉइस के ऑब्जेक्ट लिखना चाहिए, उसके पश्चात क्या आता है? हेल्पिंग वर्ब आता है। तो यहां पर हेल्पिंग वर्ब हमारा क्या है? विल शैल के साथ में बी लगा हुआ है साथियों, तो विल शैल हो गया प्लस आपका हो जाएगा यहां पर बी, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। उसके बाद आप जानते हैं कि आपको अदर्स लिखना होता है, तो आप यहां पर अदर्स लिखेंगे और लास्ट में बाई करके सब्जेक्ट लिख देंगे साथियों। अब ये सब चीजें कैसे कैसे आती है ये आपको पहले से मालूम है। उसके पश्चात जब इसी का नेगेटिव बनाना होगा तो क्या करेंगे साथियों? इसी का नेगेटिव बनाने के लिए हम लोग करते हैं कि पहले ऑब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद आपका हेल्पिंग वर्ब जो होगा वो सेंटेंस का लिख लेंगे। लेकिन साथियों जैसा कि मैंने आपको टेंस में समझाया था कि हेल्पिंग वर्ब के पहले शब्द के बाद ही क्या करते हैं? नॉट लगाते हैं। अगर आप हेल्पिंग वर्ब के पहले शब्द के बाद नॉट नहीं लगाएंगे, बी के बाद नॉट लगाएंगे साथियों, तो आपका स्ट्रक्चर पूरी तरह से गलत हो जाएगा। तो टेंस कोई भी हो, एक्टिव वॉइस या पैसिव वॉइस कोई भी हो, उसमें जब भी नेगेटिव करना होता है साथियों तो हेल्पिंग वर्ब के पहले शब्द के बाद ही नॉट लगाते हैं और आपका वो स्ट्रक्चर कंप्लीट हो जाएगा। तो यहां पर ऑब्जेक्ट विल शैल प्लस आपने हेल्पिंग वर्ब के पहले शब्द के बाद नॉट लगा लिया, उसके बाद बी कर लिया। उसके बाद क्या करना? आपको सारी चीजों को एक तरफ से नोट करते हुए चले जाना है। एक्चुअली आप नेगेटिव बनाने के लिए करते क्या है? हेल्पिंग वर्ब के पहले शब्द के बाद नॉट ही तो लगाते हैं। तो यहां पर हमने नॉट कर लिया, उसके बाद सारी चीजों को क्या करेंगे? हम नोट करते हुए चले जाएंगे साथियों। तो यहां पर अदर्स हो गया, उसके बाद आपने बाई लिख लिया और लास्ट में आपने क्या किया? सब्जेक्ट लिख लिया। इसके बाद इंटरोगेटिव फर्स्ट और सेकंड आइए एक ही बनाते हैं साथियों। तो इंटरोगेटिव फर्स्ट और सेकंड, तो फर्स्ट के लिए क्या करना होता है साथियों? फर्स्ट के लिए आपको विल या शैल क्या करना होता है? बिल्कुल सेंटेंस के बाहर निकालना होता है, ये आपको अच्छी प्रकार से मालूम है। विल या शैल को हमने बाहर निकाल लिया, उसके बाद सेंटेंस की बची हुई सारी चीजों को क्या करेंगे? एक तरफ से हम नोट करते हुए चले आते हैं। तो यहां पर विल शैल हमने बाहर निकाल लिया, बचा क्या? अब यहां पर बचा हुआ आपका ऑब्जेक्ट, उसके बाद क्या बचा हुआ? नॉट। तो नॉट को हम ब्रैकेट में रखेंगे, क्यों? क्योंकि अगर दिए गए सेंटेंस में नॉट होगा तो हम ऑब्जेक्ट के बाद नॉट लगाएंगे, और अगर नॉट नहीं दिया होगा तो हम नॉट को इग्नोर कर देंगे। नॉट के बाद क्या बचा हुआ साथियों? इसमें आपका बी बचा हुआ, बी के बाद क्या है? वर्ब की थर्ड फॉर्म है। उसके पश्चात क्या है? उसके पश्चात आपको अदर्स लिखने हैं, उसके बाद आपको बाई लिखना है और लास्ट में सब्जेक्ट लिख करके क्या करना है? सब्जेक्ट लिख करके क्वेश्चन मार्क को रहने देना है। अब इसी के साथ साथियों आपने क्या किया?
आपको करना होता है क्वेश्चन वर्ड वाला। तो अगर किसी सेंटेंस में क्वेश्चन वर्ड दिया है तो क्वेश्चन वर्ड को सबसे पहले लिखेंगे, उसके पश्चात इंटरोगेटिव फर्स्ट टाइप को हम लिखते चले जाते हैं। तो हमारा इंटरोगेटिव फर्स्ट और सेकंड स्ट्रक्चर दोनों ही बन गया। यानी कि अगर आप इंटरोगेटिव सेकंड स्ट्रक्चर बना लेंगे, इससे फर्स्ट और सेकंड दोनों का ही आपका काम हो जाएगा। यानी अगर दिया गया सेंटेंस विल या शैल से शुरू होगा तो साथियों हम पैसिव वॉइस बनाते समय भी विल या शैल से ही शुरू करेंगे। लेकिन इसमें एक बात होगी कि ऑब्जेक्ट के बाद आपको अगर नॉट दिया तो नॉट लगाएंगे, नहीं तो उसके बाद क्या करेंगे, बी लगा देंगे। पैसिव वॉइस में आपको बी लगाना पड़ेगा। बाकी विल या शैल दोनों में ही दिया रहेगा, लेकिन इसमें हेल्पिंग वर्ब में एक बात और क्या जुड़ जाएगी, बी जुड़ जाएगी। तो ये आपका नया बात हो जाएगा। अब इसी के साथ साथियों अगर आपको क्वेश्चन वर्ड दिया हुआ है तो क्वेश्चन वर्ड को यथास्थान जहां पे दिया वहीं पे रहने देंगे, उसके पश्चात विल या शैल को वैसे रहने देंगे। अपना ऑब्जेक्ट जो होगा उसको उठाकर यहां सब्जेक्ट के रूप में लिखेंगे। उसके बाद नॉट दिया होगा तो नॉट लगाएंगे, तो छोड़ देंगे। उसके बाद बी करेंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म अदर्स, बाई और सब्जेक्ट लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो साथियों मुझे उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे प्रकार से समझ रहे होंगे। अगर आपने पूरा टेंस पूरी पैसिव वॉइस मुझसे पढ़ते चले आ रहे हैं तो मैं लिखित गारंटी दे सकता हूं साथियों कि ये सब आपको समझने में बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आपको फिर भी ये समझने में समस्या होती है, कोई प्रॉब्लम होती है, साथियों आप मुझे कमेंट करें। और अगर आपको कमेंट नहीं करना, आपको सीखना है साथियों, तो आप 1 2 3 करके मैंने सारे चैप्टर के ग्रामर के सभी चैप्टर मैंने किसी न किसी एक कोने मैंने 1 2 3 करके चैप्टर का नंबर दिया हुआ है। आप एक से लेकर के पूरे अब तक के चैप्टर को पढ़ डालिए साथियों। आपको पूरा एक्टिव वॉइस और पूरा पैसिव वॉइस नहीं आ गया तो साथियों आप जो कहिएगा, मैं पूरा दावा कर रहा हूं साथियों, दावे के साथ वादा कर रहा हूं कि अगर आपने मन से पढ़ लिया, समझ लिया, याद कर लिया तो आपके लिए ग्रामर जो मैं बता रहा हूं साथियों कठिन कभी भी नहीं हो सकता। तो चलिए इसी दावे के साथ साथियों आप लोग इसको फटाफट अपने रफ में मिलान कीजिए कि आपने क्या सही किया, क्या गलत किया। अगर आपने सही किया आप बधाई के पात्र हैं, और अगर आपने गलत किया तो भी आप बधाई के पात्र हैं, क्योंकि आपने करने का प्रयास किया। बहुत सारे ऐसे भी लोग जो हमारी वीडियो देख रहे होंगे जिन्होंने बिल्कुल इसको नहीं किया। गधे लोगों, आप लोग कभी जिंदगी में आगे नहीं जा सकते। मेहनत ना करने वाले लोग कभी भी आगे नहीं जा सकते साथियों। उनके पास ज्ञान नहीं हो सकता। आप बहुत बड़े आदमी बन सकते, बहुत कुछ बन सकते, लेकिन ज्ञानवान आप व्यक्ति बिना पढ़े तो कभी नहीं बन सकते। तो इसलिए जब तक आप खुद से करने का प्रयास नहीं करेंगे साथियों, आप ये चीज कभी नहीं सीख पाएंगे। तो इसको जब मैं आपको कहूं कि आप इसे खुद से करिए, तो आप खुद से करने का प्रयास कीजिए, भले ही आप गलत कीजिए। ये गलत करके ही इंसान सही सीखता है। आप एक बार में साइकिल चलाना नहीं सीख गए थे, आप पहले 2-4 बार 10 बार लेकर के गिरे होंगे, उसके बाद आपको चलाना आया होगा। तो पहले साथियों आप 2-4 बार गलती करेंगे, वो तो नेचुरल है, स्वाभाविक है कि हर इंसान जो कुछ सीखना चाहता है पहले उससे गलती होगी। तो आप भी गलत किया कीजिए। गलत करने वाला ही कभी सही करता है। एक बार में सही करने वाला इंसान अगर चाहे कि सही कर लें तो शायद कभी कभार होता है, रेयर होता है, लेकिन आप गलती करेंगे तभी आप सीखेंगे साथियों। तो अगर मैं बोला करूं कि आप इसको अपने मन से करिए तो खुद ही किया कीजिए। और चलिए इसको फटाफट, अगर आपने नहीं किया तो फटाफट इसी वीडियो को यहीं पर पॉज करिए और इसे तुरंत अपने रफ में नोट कर लीजिए। और नोट करने के पश्चात साथियों जब तक आप इसको नोट करते हैं वीडियो को पॉज रखिएगा। आगे हम आपको एग्जाम्पल दे करके समझाते हैं कि कैसे हम इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे। तो चलिए वीडियो को पॉज करिए और फटाफट इसे नोट कर लीजिए। तो चलिए साथियों यहां पर मैंने आप लोगों को करने के लिए कुछ सेंटेंस दिया हुआ है। क्योंकि साथियों ये मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे समझाना चाहता हूं, लेकिन पहले मैं चाहता हूं कि आप सभी लोग इन तीनों सेंटेंस का पैसिव वॉइस खुद से बना करके मुझे बताने का प्रयास करें। पहले आप इसे खुद कीजिए, अपने रफ में लिख लीजिए, उसके बाद मैं आपको क्या करता हूं, इसको पूरा इसका पैसिव वॉइस क्या होगा वो मैं आपको समझा देता हूं। लेकिन साथियों पहले आप लोग करिए, क्योंकि इतने दिन से कंटिन्यू आप हमसे पढ़ ही रहे हैं तो सारी जानकारी तो आप लोगों को हो ही चुकी है। तो साथियों फटाफट आप इसको अपने रफ में नोट करिए और इसे नोट करने के बाद तुरंत क्या करेंगे, इसका पैसिव वॉइस भी बनाएंगे। तो चलिए फटाफट इसको नोट करके पैसिव वॉइस बनाइए। वीडियो को पॉज कर लीजिए और इसको बना दीजिए। जब तक आप वीडियो को पॉज करके इसको करेंगे तब तक आगे हम आपको इसे पैसिव वॉइस करके समझाते हैं। तो वीडियो को पॉज कर लीजिए और खुद से करने का प्रयास कीजिए। तो चलिए साथियों जैसा कि आपको पहला सेंटेंस दिया हुआ है, आई शैल नॉट अब्यूज योर फादर एवर। मैं आई शैल नॉट अब्यूज, मैं गाली नहीं दूंगा योर फादर, तुम्हारे पिता को, एवर कभी भी, मैं तुम्हारे पिता को कभी भी गाली नहीं दूंगा। जैसा कि मैं आपको हर वीडियो में बताता हूं साथियों पैसिव वॉइस के कि आपको ऑब्जेक्ट ढूंढना हो तो क्या करेंगे, सीधा मेन वर्ब को ढूंढेंगे और मेन वर्ब के जस्ट बगल में आपको क्या मिलेगा, आपको ऑब्जेक्ट मिल जाएगा और यहां पर आपको मिलेगा क्या, योर फादर। अब आपको मैंने समझाया था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की वीडियो में कि कभी भी अगर पजेसिव केस आता है यानी कि माई, अवर, योर, हिज, हर,
डियर अगर ऐसा कुछ आता है साथियों तो वो हमेशा जिस शब्द के साथ लगा होगा वो दोनों मिलकर के क्या होंगे, ये दोनों मिलकर के ही ऑब्जेक्ट बनेंगे। तो चलिए यहां पर इसका पैसिव वॉइस अगर हम लोग बनाते हैं साथियों तो सबसे पहले क्या करेंगे, नेगेटिव सेंटेंस में सबसे पहले ऑब्जेक्ट को ही उठा करके रखेंगे। अब यहां पर योर फादर हमको लिखना पड़ेगा साथियों। इस योर को हम कभी यू में नहीं बदलेंगे, इस बात का ध्यान रखिएगा। कभी कभी यहां पर माई आता है तो लोग यहां पर आई लेके कर देते हैं, जैसा कि आप अक्सर कंफ्यूजन में रहते होंगे इस चीज को लेकर के, यहां पर माई दे दे तो यहां पर क्या करेंगे, यहां पर जबकि वो पजेसिव केस में, लेकिन आप उसको ऑब्जेक्टिव केस मी समझ करके यहां पे क्या करते हैं, आई कर देते। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है साथियों। आपको यहां पर अगर माई, अवर, योर ये सब अगर आपको दिया हुआ है साथियों तो इसको कभी भी आप बदलेंगे नहीं, ये वैसा का वैसा ही यहां पर आएगा। तो योर फादर, अब यहां पर देखो आई के साथ सेल लगता है तो आई के साथ सेल लग गया, बाकी सभी के साथ क्या लगता है, विल लगता है। तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे, सेल नहीं बल्कि विल का यूज करेंगे। योर फादर विल, अब देखो नेगेटिव भी आपको नॉट भी दिया हुआ है तो क्या करना है, पहले शब्द के बाद ही आपको क्या करना है, नॉट भी लगाना है। योर फादर विल नॉट बी, यहां पर आपको क्या करना है, बी लगाना। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आपको करना है, तो यहां पर अब्यूजन कर दिया। योर फादर विल नॉट बी अब्यूजन, तुम्हारे पिताजी को गाली नहीं दिया जाएगा एवर, कभी भी। ये अदर वर्ड आपने लिख लिया, उसके बाद आपको क्या करना है, बाई करना और आई को यहां पर ले आएंगे मी के रूप में। तो आपका सेंटेंस हो गया कंप्लीट। योर फादर विल नॉट बी अब्यूजन, तुम्हारे पिताजी को गाली नहीं दिया जाएगा एवर, कभी भी। बाय मी, मेरे द्वारा तुम्हारे पिताजी को गाली कभी नहीं दिया जाएगा। आई शैल नॉट अब्यूज योर फादर एवर, मैं तुम्हारे पिता को कभी भी गाली नहीं दूंगा। दोनों बात एक ही है साथियों, चाहे एक्टिव वॉइस में लिखें चाहे पैसिव वॉइस में लिखें, लेकिन पैसिव वॉइस का महत्व इसलिए भी ज्यादा है क्योंकि जहां पर एक्टिव वॉइस कार्य नहीं कर पाता वहां पर साथियों पैसिव वॉइस कार्य कर जाता है। तो पैसिव वॉइस का महत्व थोड़ा अच्छा है, आप इसको महत्व दीजिए, इसको समझिए। ये बकवास चीज नहीं है साथियों, ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है। क्योंकि टीचर लोग हमको पढ़ाते ही इस प्रकार से हैं कि हमको ये बकवास लगता है, हमको इसका महत्व नहीं समझाते कि जीवन में इसका यूज कहां पर करना होता है। तो चलिए साथियों इसको आप लोग लिख लीजिए, इसको समझ लीजिए। जब आप अपने दैनिक जीवन में इसको यूज करना शुरू करेंगे, जब ये स्वतः आपके मन से निकलना शुरू होगा, तब आप समझेंगे साथियों कि ये तो एक्टिव वॉइस की जगह पर काम करता है जहां पर एक्टिव वॉइस काम नहीं कर पाता है। तो ये साथियों बहुत महत्वपूर्ण चीज है, इसको समझना चाहिए आपको। आइए दूसरा सेंटेंस भी समझ लेते साथियों। यहां पर लिखा हुआ है सी शैल टीच यू इंग्लिश, वह तुम्हें अंग्रेजी अवश्य पढ़ाएगी एट योर होम, तुम्हारे घर पर, टुमारो यानी कि कल। अब एक बात जानिए साथियों, यहां पर सी के साथ शैल लगा हुआ है। जैसा कि आप जानते हैं कि आई और वी के साथ ही शैल का प्रयोग किया जाता है, लेकिन आपको मैंने टेंस में यह भी पढ़ा था, फ्यूचर इंडेफिनिट के कई सारे मैंने पार्ट बनाए हैं और उस पार्ट मैंने यह भी आपको समझाया था, फ्यूचर इंडेफिनिट का कोई पार्ट मैंने आपको टेंस में पढ़ाया हो जिसमें बताया हुआ है कि अगर आई और वी के साथ विल का प्रयोग कर दें और बाकी अन्य कर्ताओं के साथ शैल का प्रयोग कर दें साथियों, तो उसके हिंदी अर्थ में अवश्य या जरूर शब्द जरूर आ जाता है। तो यहां पर देखिए सी शैल टीच यू, तुम्हें अवश्य पढ़ाएगी, तो यहां पर क्या हिंदी अर्थ निकलेगा, अवश्य। यानी बात में थोड़ा सा क्या होगा, इसमें दम दिखेगा, जोर दिखेगा। तो यहां पर अगर आपको सी के साथ यानी थर्ड पर्सन के साथ शैल दिया है तो हम लोग क्या करेंगे, यहां पर जब पैसिव वॉइस बनाएंगे, अगर हमारा सब्जेक्ट आई आता है तो हम उसके साथ शैल नहीं बल्कि क्या करेंगे, विल लगाएंगे। क्योंकि यहां पर उल्टा है ना, यहां पर जिसके साथ विल लगना चाहिए उसके साथ शैल लगा हुआ है, तो जिसके साथ हमको क्या करना चाहिए, शैल लगाना चाहिए, उसके साथ हम क्या करेंगे, विल लगाएंगे। जब उल्टा हो गया तो इसको भी क्या करेंगे, उल्टा ही कर देंगे। यहां पर वैसे लेकिन आपका ऑब्जेक्ट क्या है, यू है, तो यहां पर साथियों आपका ऑब्जेक्ट जो आएगा यहां पर सब्जेक्टिव केस में वो यू ही रहेगा। अब जैसे सी के साथ शैल लगा था वैसे यू के साथ भी क्या लगेगा, शैल ही लग जाएगा। लेकिन यहां पर अगर आई और वी आता तो हम क्या करते हैं, शैल की बजाय विल कर देते। क्यों, क्योंकि यहां पर आपका थर्ड पर्सन के साथ अगर शैल दिया, विल के स्थान पर शैल दिया हुआ है तो हम शैल के स्थान पर क्या करते, विल कर देते। लेकिन यहां पर आई और वी अगर आपको ऑब्जेक्ट रूप में नहीं मिला तो साथियों यहां पर आप क्या करेंगे, जैसे यहां पर थर्ड पर्सन के साथ शैल लगा वैसे यहां भी थर्ड पर्सन के सेकंड पर्सन के साथ शैल का ही यूज करेंगे। ठीक है, चलिए इसके साथ आपका क्या हो गया, यू शैल हो गया, इसमें नेगेटिव तो है नहीं कहीं, तो इसके साथ हम क्या करेंगे, बी लगा देंगे, यू शैल बी। अब वर्ब की थर्ड फॉर्म आपको करना है, यू शैल बी टॉट, तुम्हें पढ़ाया जाएगा क्या। अब ऑब्जेक्ट क्या है आपका, इंग्लिश, यू शैल बी टॉट इंग्लिश। इसके बाद अदर वर्ड आपके क्या है, और एट योर होम, ये आपके अदर वर्ड हो जाएंगे। आप यहां पर अदर वर्ड लिख लीजिए इसको। अब इसके बाद आपका एक अदर वर्ड और जिसको हम टुमारो कहेंगे, तो ये आपका टुमारो हो जाता है। अब टुमारो के बाद आपको क्या करना है साथियों, बाई का यूज करना, और बाई के बाद सी को क्या करेंगे, यहां पर ले आएंगे ऑब्जेक्टिव केस में तो हर बन जाएगा। बात समझ में आई। तो इस प्रकार से साथियों आपका ये पैसिव वॉइस कंप्लीट हो जाता है। इसी के साथ एक लास्ट क्वेश्चन मैंने आपको दिया है कि हाउ विल
दे राइड, वे लोग कैसे सवारी करेंगे, द हॉर्स, घोड़े की, वे लोग घुड़सवारी कैसे करेंगे, विद ट्रेनर, प्रशिक्षक के साथ, टुडे, आज, वे लोग आज प्रशिक्षक के साथ घुड़सवारी कैसे करेंगे। तो साथियों यहां पर राइड आपका क्या, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी कि आपका हो गया मेन वर्ब, मेन वर्ब के जस्ट बगल में आपको क्या मिलेगा, ऑब्जेक्ट मिलेगा। तो यहां पर वैसे क्वेश्चन वर्ड से शुरू हो रहा है, तो क्वेश्चन वर्ड को हम क्या करते हैं, क्वेश्चन वर्ड को क्वेश्चन वर्ड के स्थान पे उसके पश्चात यहां पर विल या सेल लगाना पड़ेगा, लेकिन हमारा जो ऑब्जेक्ट मिला है वो आई और वी तो है नहीं, हम वहां पर सेल लगा दें, तो हम यहां पर विल ही यूज करेंगे क्योंकि हमारा ये पर्सन कौन सा है, थर्ड पर्सन है। तो हाउ विल द हॉर्स, यहां पर आपका ऑब्जेक्ट क्या है, हॉर्स, हाउ विल द हॉर्स बी राइडन, कहते हैं साथियों हाउ विल द हॉर्स बी राइडन, उसके साथ क्या अदर वर्ड आपका, विद ट्रेनर। एक अदर वर्ड आपका और है, वो क्या है आपका, टुडे, आप यहां पर टुडे भी कर लेंगे और उसके पश्चात बाई लगा करके क्या करेंगे, सब्जेक्ट को यहां पर ले आएंगे, ऑब्जेक्ट बना देंगे जो कि बन जाएगा आपका देम। तो साथियों चलिए यहां पर तो मेरा बोर्ड छोटा पड़ा, लेकिन मैंने आपको समझाने की कोशिश की, मैं एक एक बात बोल दे रहा हूं इसलिए आप कंफ्यूजन मत रहिएगा, आप गलत मत कर दीजिएगा, आप जितनी बातों को मैंने बोला उन बातों को समझ करके सही सही लिखेंगे। तो चलिए साथियों यहां पर मैंने आपको एग्जांपल समझा दिया, अगर आपको कोई बात ना समझ आए तो आप हमको तुरंत कॉमेंट कर दीजिए, सर ये बात मुझे नहीं समझ आई, मैं अगले क्लास में डाउट क्लास बना करके उसको आपको सारी चीजें यहां पर स्पष्ट कर दूंगा, समझा दूंगा। तो चलिए फटाफट इसको अपने रफ में किए गए आंसर से आप मिलान कीजिए कि आपने सही किया है, और अगर आपने सही नहीं किया है साथियों तो आप अपने रफ में इसको क्या करेंगे, मिला करके सही कर लेंगे, उसको सही से लिख लेंगे। तो चलिए फटाफट इसको आप वीडियो को पॉज करिए और अपने रफ में नोट कर लीजिए। आगे हम आपको करने के लिए 3 क्वेश्चन का एक्सरसाइज भी दे देते हैं। तो चलिए फटाफट वीडियो को पॉज करके इसको लिख लीजिए। तो चलिए साथियों यहां पर मैंने आप लोगों को एक्सरसाइज में 4 क्वेश्चन दिया हुआ है साथियों, फटाफट इन 4 क्वेश्चन को अपने रफ में नोट करिए और नोट करने के पश्चात इनको क्या करेंगे, पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए फटाफट इनको आप नोट करिए अपने रफ में, वीडियो को पॉज कर लीजिए और फटाफट इनको पैसिव वॉइस बना दीजिए। साथियों आज मैं आपको इसका सॉल्यूशन नहीं देने वाला हूं, आज मैं पैसिव वॉइस आपको इसका नहीं बताऊंगा, आप लोग इसे स्वयं करेंगे और तुरंत आप हमें कमेंट करेंगे सर देखिए मेरा सही है या गलत है। तो आप लोग इसे फटाफट कमेंट करेंगे करके, अगर आप इसको कमेंट नहीं करना चाहते साथियों तो कम से कम एक क्वेश्चन को अगर आप कर लेते हैं तो इसका कमेंट आप कर दीजिएगा। तो अगर आप इसको कर लेते हैं तो इसका कमेंट कर दीजिए, बाकी सारे क्वेश्चन को आप कर लीजिएगा, लेकिन बेहतर यही होगा कि आप सभी लोग इन सारे क्वेश्चन को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करें और उसके पश्चात क्या करेंगे आप हमें कमेंट करके बताएंगे। मैं सारे लोगों के जितने लोगों क्वेश्चन होंगे उन सभी को रिप्लाई भी दूंगा साथियों कि आपने सही किया या गलत किया, आपने क्या गलत किया वो भी मैं आपको समझा दूंगा। तो चलिए फटाफट वीडियो को पॉज करिए और इसे अपने रफ में नोट कर लेंगे। तो यहां से मेरा काम होता है खत्म साथियों और आपका काम होता है शुरू। अब आपको करना क्या है, आप सभी को मालूम है कि इस वीडियो को शेयर करना है उन सभी लोगों के पास जो इंग्लिश सीखना चाहते हैं, जो ग्रामर सीखना चाहते हैं, जो मॉडर्न इंग्लिश सीखना चाहते हैं, जो नए तरीके से इंग्लिश सीखना चाहते हैं, आप उन सभी के पास वीडियो को शेयर करेंगे साथियों। और शेयर करने के साथ ही आपको वीडियो को लाइक भी करना है, चैनल को सब्सक्राइब भी करना है साथियों, और इसी के साथ ज्ञान बांटते रहिए क्योंकि ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है। जय हिंद, जय भारत।